लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे। हमारे संवाददाता लगातार नजरें बनाए हुए हैं जहां मतगणना होनी है उन क्षेत्रों में। लक्ष्मण को हम बातचीत करना चाहेंगे। लक्ष्मण से, कोरबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, अगर बात करें इस बार के चुनावी माहौल की, दोनों ही राजनीतिक दलों ने काफी मेहनत करी, लेकिन आज दिन नतीजों का है। इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज प्रत्याशियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। यहाँ पर नगर निगम की अगर हम बात करें तो कोरबा मेयर के लिए सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। कांग्रेस उषा तिवारी मैदान पे थी और बीजेपी संजू देवी राजपूत, दोनों ही कैंडिडेट ने पूरी ताकत जो झोंक दी थी। हालांकि बीजेपी की चूंकि शासन है तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार के लिए आते, निश्चित तौर पर उसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन मैं इस वक्त अभी हूँ IT कॉलेज में, जहाँ पर 3 निकायों का चुनाव मतगणना होनी है। आप देख सकते हैं ये IT कॉलेज है। यहाँ पर कोरबा नगर निगम, दीपका और बाकी मोंगरा नगर पालिका का यहाँ पर मतगणना होना है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं और तमाम उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर काफी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो 3 और निकाय हैं उसका कटघोरा और पाली में किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी के, तो मैं राजनीतिक विश्लेषक है वरिष्ठ पत्रकार में बात करने का प्रयास करूंगा। भैया, कैसे देखते हैं इस बार की राजनीति को, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस की उषा तिवारी काफी पुरानी कैंडिडेट रही है। देखिए, मुकाबला तो कड़ा है, टक्कर अच्छी है, इसलिए कि संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। उनके साथ पूरा संगठन है उनका, सरकार उनकी है और पहले के जो 2 महापौर रहे हैं वो कांग्रेस के रहे, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। और दूसरी तरफ उषा तिवारी जो 10 वर्ष पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं, नॉन फेस हैं, उनका अपना एक दायरा है, लोगों से जान पहचान की उनकी एक सीमा है। स्वाभाविक है कि एक अच्छी टक्कर दोनों के मध्य होने वाली है और हो गई ये टक्कर। अब तो रिजल्ट आने की बात है, मतगणना शुरू होने वाली है, ये तो पता चल जाएगा कि किसने किसको परास्त किया है। एक बात और इसमें समझ में आ रही है हमको कि एक और फैक्टर काम कर रहा है। फैक्टर है कि दोनों को पसंद न करने वाले एक मालती किन्नर, उसका नाम लोग ले रहे हैं, जो दबी जुबान लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम दोनों को पसंद नहीं कर रहे थे तो हमने मालती किन्नर को, यानी एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ भी दांव खेला। अब उसको कितना वोट मिल रहा है ये दोनों की हार जीत को तय करेगा। 50 के साथ नहीं देखा गया था कि वो उसके पक्ष में कोई बड़ा चेहरा शुरुआत में सामने नहीं आया था, तो क्या तय करते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा उसका, क्योंकि विष्णुदेव साय की स्वयं यहाँ आए थे, उनके कुछ मंत्री भी यहाँ घूम के गए, लोगों से मिल के गए, अपने संगठन के लोगों को वो समझा के उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह पैदा करके गए हैं। स्वाभाविक उसका उनको लाभ मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनके नामांकन के समय आए थे और कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत भी यहाँ आई। 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने प्रचार किया, लेकिन बड़ा नेता कोई जैसे भूपेश बघेल जी हैं या दीपक जी हैं जो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरबा नहीं आया। बावजूद इसके टक्कर अच्छी है। देखिए, टक्कर अच्छी है क्योंकि बिल्कुल देखिए जो कांग्रेस की नेत्री है वो काफी अनुभवी नेता रही हैं। लक्ष्मण, कोरबा को लेकर जरा जानकारी दीजिए। इस सीट का इतिहास क्या रहा है? यहाँ पर 2 महिला प्रत्याशी इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं, दोनों की प्रोफाइल बताइए और कोरबा को लेकर जानकारी दीजिए, क्योंकि 2020 में तो 10 के 10 निगम कांग्रेस ने जीत लिए थे। क्या रहा है कोरबा का इतिहास और इस बार समीकरण किस तरह के बनते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोरबा नगर निगम की अगर हम बात करें तो ये 6ठा चुनाव है। कोरबा नगर निगम में 3 बार बीजेपी के महापौर रहे हैं और अभी 10 साल से लगातार कांग्रेस के महापौर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये यहाँ की राजनीति काफी दिलचस्प रहती है हमेशा। और इस बार चूंकि अब 6ठा चुनाव है और बीजेपी की दमदार नेता, और मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो उषा तिवारी 90 के दशक से राजनीति कर रही है और लगातार संगठन से जुड़ी रही हैं और लगातार संगठन में काम करती सक्रिय रही हैं, लगातार जनता से कॉन्टेक्ट रहा है। इसके अलावा अगर बीजेपी कैंडिडेट संजू देवी राजपूत की बात की जाए तो एक बार पार्षद रह चुकी हैं, हालांकि निर्दलीय पार्षद रही हैं। तो निश्चित तौर दोनों के बीच इस बार कांटे की टक्कर है और ये आज फिलहाल यहाँ गहमागहमी माहौल है और देखना होगा कि परिणाम क्या आते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।